इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। श्रद्धा मर्डर केस में महरौली जंगल से पुलिस की टीम आफताब को लेकर निकल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 2.5 घंटे बाद पुलिस की टीम महरौली छतरपुर के उस जंगल से निकल गई है जहां आफताब को लेकर गई थी, ताकि सबूतों को इकट्ठा किया जा सके और कड़ी से कड़ी जोड़कर आफताब को उसकी सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सके। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। महरौली जंगल में पहुंची पुलिस की टीम आफताब को लेकर 2.5 घंटे बाद निकल गई है। तमाम सबूत इकट्ठे करने की गरज से पुलिस आफताब को लेकर पहुंची थी। 2.5 घंटे तक उस इलाके का, जंगल के उस हर चप्पे का आफताब को लेकर पुलिस ने निरीक्षण किया, जहां पर आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके थे। 6 महीने से ज्यादा हो गए। निर्ममता से आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए, उनको फ्रिज में छिपा के रखा। 18 दिन तक पॉलिथीन में रखकर रात को 2 बजे जंगलों में फेंकता रहा। और देखिए, सबूत मिटाने के लिए भी इस शातिर अपराधी ने तमाम तरह के उपक्रम किए। उसने एक केमिकल खरीदा ताकि खून के निशान और तमाम दूसरे साइंटिफिक सबूतों को मिटाया जा सके। सफाई के लिए उसने वैक्यूम क्लीनर भी खरीदा। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वरुण जैन जंगल के भीतर हैं। मनोज लगातार पुलिस स्पॉट से लेकर पुलिस थाने के बीच ट्रैवल कर रहे हैं। अजातिका सिंह आफताब के घर पर हैं जहां उसने हत्या की थी। सबसे पहले वरुण जैन का रुख करते हैं जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। जंगल के भीतर हैं जहां पर पुलिस अब निकल चुकी है, लेकिन 2.5 घंटे की खाना तलाशी के बाद पुलिस के हाथ क्या लगा, ये वरुण जैन बताएंगे। वरुण, देखिए, बिल्कुल कई किलोमीटर का ये जंगल है, बेहद घना जंगल है। करीब 2.5 घंटे जो पुलिस की टीम है वो आफताब को लेकर अंदर सर्च ऑपरेशन चलाती रही, जगह जगह की खाक छानती रही। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, आज भी कुछ हड्डियां बरामद हुई है जंगल के अंदर से, लेकिन वो हड्डियां किसकी है वो अभी तक साफ नहीं है। क्या किसी एनिमल की है या किसी ह्यूमन बीइंग की है, क्योंकि विकास लंबा समय हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा का। ऐसे में जो भी बॉडी पार्ट्स मिल रहा है, जो हड्डियां मिल रही है, वो बेहद डिकम्पोज हो चुकी है और हड्डियां जो है उनको देखकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो हड्डियां किसकी है। जंगल है, यहाँ पे कई जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। ऐसे में जानवरों की हड्डी होने की भी यहाँ पर संभावना बनी रहती है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने बड़े जंगल का जो एक बड़े हिस्से का जो सर्च ऑपरेशन है वो आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस कर रही है। और ऐसे में जो भी हड्डियाँ और जो इस तरह के एविडेंसेस मिल रहे हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर जो भी एविडेंसेस मिलते हैं उनको एक बार में, पहली नज़र में पुख्ता तौर पर पुलिस उनको देखकर कुछ नहीं कह सकती। यानी कि उनकी जब फॉरेंसिक जांच होगी उसके बाद पता चल पाएगा। यानी कि कड़ियों को जोड़ना, कनेक्टिंग एविडेंस को जोड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि शुरुआत से ही एक लंबा समय बीत जाने के कारण और आफताब की बेहद जो सटीक कॉन्स्पिरेसी या कहें कि उसने बेहद शातिर तरीके से हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शुरुआत से ही सब एविडेंस को टेम्पर करना शुरू कर दिया था। शायद अंदाज़ा था कि कभी ना कभी तो भेद खुलेगा, कभी ना कभी तो परिवार वाले ढूंढने आएंगे, लेकिन उसी समय को यूटिलाइज करते हुए उसने पहले घर के अंदर जो डीएनए के जो सैंपल जो फॉरेंसिक टीम उठा सकती थी उसको पूरी तरीके से नष्ट किया। क्योंकि एफएसएल के पास भी जो भी एविडेंस उठाए हैं उसकी जांच में अभी तक कुछ खास हाथ नहीं लगा है, ये हमारे सूत्र बताते हैं। उसके बाद जो कपड़े हैं उनका तो पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। रह सहकर पुलिस के लिए सबसे अहम ये जंगल हो जाते हैं जहाँ से श्रद्धा की लाश को बरामद किया जा सकता है, उन शवों के टुकड़ों को बरामद किया जा सकता है। लेकिन इतना लंबा समय जो कुछ भी मिल रहा है उसको भी पुलिस बस संजोकर आगे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने के अलावा फिलहाल कुछ नहीं कर सकती है। इतना बड़ा जंगल है, चप्पे चप्पे पर कैसे सर्च ऑपरेशन चलेगा, कितना समय लगेगा, अभी उसके लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 दिन की रिमांड पर है, यानी कि कल शनिवार की गिरफ्तारी थी, बुधवार वीरवार तक एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस बात की पूरी संभावना है। सूत्र कह रहे हैं कि वो इस रिमांड को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि अभी जो सर्च है जंगल का उसमें भी लंबा समय लगेगा और साथ ही जो दूसरे एविडेंस है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे हथियार हो, जो इस हत्याकांड को साबित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उन सबको पुलिस बरामद करना चाहेगी और उसके लिए रिमांड भी आगे पुलिस को आफताब की बढ़वानी होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।